हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे। एक्सेल कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेल में हम लोग पूरा बेसिक से सीखेंगे, ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट डे है एक्सेल का, डे 1, ठीक है। इसको हम अच्छे से पूरा एक एक चीज़ सीखेंगे, ठीक है, कि एक्सेल क्या होता है। और आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सेल क्या है, वर्कबुक और वर्कशीट क्या होता है, सेल, रो और कॉलम क्या होते हैं, डेटा कैसे इसमें इनपुट करते हैं, ठीक है। बेसिक सेल सिलेक्शन क्या होता है, सेव ओपन न्यू फाइल क्या होता है, और एक छोटा सा प्रैक्टिकल टास्क भी करेंगे, ठीक है। ये सब हम लोग आज सीखेंगे इसमें। तो देखो, एक्सेल क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं एक्सेल क्या होता है। एक्सेल क्या है कि एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसको हम ऐसे ही आप बोल सकते हो। एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम डेटा को टेबल में रख कर उसकी गणना, हिसाब किताब और विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि डेटा को हम स्टोर करते हैं स्प्रेडशीट में, और उसको फिर कैलकुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं डेटा को। इसलिए हम लोग एक्सेल का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज टू स्टोर कैलकुलेट एंड एनालाइज डेटा। डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा को कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एक्सेल का यूज़ करते हैं, है ना। तो हमारा देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल भी देखते हैं, ठीक है। आप अपने महीने की कमाई का रिकॉर्ड रख सकते हो एक्सेल में। आप ये टेबल बना सकते हो। जैसे आप अगर महीने में आपने मतलब जो भी आप इनकम किया, ठीक है, आप उसका रिकॉर्ड रखना चाहते हो कि महीना में मैंने कहाँ कहाँ खर्च किया, तो वो सब भी आप एक्सेल में रख सकते हो, है ना। कि आज मैंने कितना खर्च किया, और इस महीने मेरा कहाँ कहाँ मतलब कि पैसा खर्च हुआ, वो सब आप पूरा एक्सेल में रिकॉर्ड रख सकते हो 1 मंथ का, है ना। तो एक्सेल इसलिए भी यूज़ होता है, ठीक है। देखो एक एग्जांपल भी, मंथ इनकम है। मंथ हमारा हो गया जैन फेब, और इनकम हो गया हमारा 15,000 18,000, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सेल शीट बना सकते हो। आपका मंथली जो है मतलब कि देख सकते हो कि हमारा इनकम कितना आया, और मैंने खर्च कहाँ पे किया, ठीक है, कितना खर्च किया महीने में। तो इस तरीके से आप एक्सेल शीट में बना के देख सकते हैं महीने भर का, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे दूसरा कि वर्कबुक और वर्कशीट क्या होता है। वर्कबुक और वर्कशीट होता क्या। देखो, वर्कबुक क्या होता है, एक कंप्लीट एक्सेल फाइल कॉल्ड ए वर्कबुक, जो पूरा एक्सेल फाइल होता है, ठीक है। जो हमारा एक्सेल फाइल होता है, मान के चलो ये हमारा एक्सेल फाइल है, ठीक है। दिखा रहा हूँ अभी आपको एक एग्जांपल। ये हमारा एक्सेल फाइल है, ये हमारा एक्सेल फाइल है, ठीक है। एक्सेल है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये हमारा एक्सेल फाइल है। इसको हम क्या कहेंगे, वर्कबुक कहेंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा वर्कबुक, ठीक है। जो कंप्लीट एक्सेल फाइल होता है उसको हम वर्कबुक कहते हैं। पूरा एक्सेल फाइल को हम क्या कहते हैं, वर्कबुक, ठीक है। और वर्कशीट क्या होता है, ए सिंगल शीट इनसाइड ए वर्कबुक इज कॉल्ड ए वर्कशीट। जो वर्कबुक के अंदर होता है ना, वर्कबुक के अंदर होता है, और उसके अंदर जो शीट्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं, ठीक है। वर्कशीट कहते हैं, ठीक है ना। हेलो, हाँ, उसको हम वर्कशीट कहते हैं। जो एक एक्सेल होता है, एक्सेल फाइल होता है, उसके अंदर जो शीट होता है, जैसे ये है ना हमारा एक्सेल फाइल है, इसके अंदर शीट है ये सब, ठीक है। ये शीट, ये हमारा क्या कहलाता है, वर्कशीट कहलाता है ना। इसको हम वर्कशीट कहते हैं, ठीक है। एक्सेल एक्सेल फाइल है, और फाइल के अंदर जो फाइल के अंदर जो शीट होता है उसको हम वर्कशीट कहते हैं, है ना। वर्कबुक के अंदर जो पेज होते हैं उन्हें हम वर्कशीट कहते हैं। इस तरीके से भी आप बोल सकते हो कि वर्कबुक है, उसके अंदर जो पेज होता है उसको हम वर्कशीट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, जैसे आपकी एक कॉपी होती है ना, नोटबुक, वो हमारा वर्कबुक होता है, ठीक है। और नोटबुक के अंदर जो पेज होता है वो हमारा वर्कशीट होता है ना। हाँ, अब देखो यहाँ पे सेल, रो और कॉलम क्या होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। वर्कबुक और वर्कशीट क्या होता है। वर्कबुक होता है हमारा नोटबुक,
जो होता है पूरा नोटबुक एक होता है कॉपी, और वर्कशीट होता है उसके अंदर का पेज, उसको हम वर्कशीट कहते हैं। सेल, रो और कॉलम क्या होता है, ठीक है, सेल रो कॉलम क्या होता है वो देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या देखते हैं कि सेल क्या होता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम, ठीक है, इंस्ट्रक्शन ऑफ रो कॉलम दैट इज कॉल्ड सेल, ठीक है। रो और कॉलम जहाँ मिलते हैं उसे हम सेल कहते हैं। रो और कॉलम जहाँ मिल रहे हैं ये हमारा क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा, है ना, ये हमारा सेल कहलाएगा। ये ठीक है, एक सेल हो गया, दो हो गया, जहाँ रो और कॉलम मिलते हैं उसको हम सेल कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल में है ना, सेल A1, ठीक है, ये हमारा सेल A1, सेल A1, सेल A1 ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सेल, ठीक है, सेल A1 ये हमारा सेल हो गया। उसी तरीके से रो, रो क्या होता है, रो बाएं से दाएं चलती है, ठीक है, रो का नंबर 1 2 3 होता है, इस तरीके से हमारा रो होता है। देखो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रो हो गया, है ना, ये हमारा रो हो गया, ठीक है। रो, रो रन हॉरिजेंटली, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ये हमारा रो कहलाता है, 1 2 3, ठीक है। देखो एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, पूरी लाइन जो होता है, जो पूरा एक लाइन होता है रो, वो हमारा रो होता है ना, ये पूरा लाइन एक्सेल का, ये हमारा पूरा रो हो जाएगा, ये हमारा पूरा रो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और कॉलम कौन हो जाएगा, देखो कॉलम, देखो कॉलम रन वर्टिकली, जो वर्टिकली होता है, ठीक है, दे आर लेबल ABC, ठीक है, ABC जो वर्टिकल है हमारा, वो हमारा कॉलम कहलाएगा, है ना, जो वर्टिकली है ये हमारा, सॉरी ये हमारा रो हो गया, ठीक है, ये रो हो गया, और ये हमारा हो गया कॉलम जो वर्टिकली है, ठीक है, ये हमारा वर्टिकली ये कॉलम कहलाएगा, है ना, ठीक है। कॉलम ऊपर से नीचे चलता है, ठीक है, ऊपर से नीचे चलता है उसको हम कॉलम कहते हैं, और जो बाएं से दाएं चलता है उसको हम रो कहते हैं, है ना, ठीक है, जो बाएं से दाएं चलता है उसको हम रो कहते हैं, और जो वर्टिकली चलता है उसको हम कॉलम कहते हैं, है ना। एग्जांपल हो गया ए, पूरा ए वाला, ये क्या हो गया, वर्टिकल कॉलम हो गया, है ना। सेल B3 इक्वल टू कॉलम बी, कॉलम बी प्लस में रो 3, है ना, ये हमारा हो गया कॉलम, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे कि सेल में डेटा कैसे डालते हैं, ठीक है, सेल में डेटा कैसे इंटर करते हैं। देखो अब क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक ऑन एनी सेल, अब आपको क्या करना है, क्लिक ऑन एनी सेल, किसी भी सेल पे आप क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप कीबोर्ड से जो इनपुट करते हो, यहाँ पे देखो डेटा इनपुट होता है ना, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या होता है कि डेटा हम लोग इनपुट करते हैं, ठीक है, टाइप एंड प्रेस इंटर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा को टाइप करेंगे, आप प्रेस इंटर करेंगे, हमारा डेटा यहाँ पे इनपुट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। एग्जांपल देखो A1 में लिखा मैंने एज, A1 में मैंने लिखा नेम, और B1 में लिखा एज, ठीक है। जैसे A1 हमारा हो गया ये, यहाँ पे हमने लिख दिया, क्या लिख दिया यहाँ पे, यहाँ पे नेम लिख दिया, यहाँ पे एज लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने नेम लिखा, नेम, और यहाँ पे मैंने एज लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, A1 में हो गया एज, और B1 में हो गया, सॉरी A1 में हो गया नेम, और B1 में हो गया एज। तो इस तरीके से डेटा हम लोग इनपुट कर सकते हैं, है ना, ठीक है। ये लिखने के बाद बस इंटर आपको दबाना है, डेटा इसमें चला जाएगा, ठीक है। सेल सिलेक्शन, सेल कैसे चुनते हैं, ठीक है। अब सेल देखो कैसे हम लोग चुनते हैं, सिंगल सेल सिलेक्शन, माउस से क्लिक करो, सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आप मल्टीपल सेल सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक ना। शिफ्ट प्लस एरो की, ठीक है, माउस को खींचकर आप सेल सिलेक्शन कर सकते हो, है ना। सेल इंटर रो,
इस तरीके से देखो सेल सिलेक्शन इस तरीके से होता है। जैसे कि मान के चलो ये पूरा वर्टिकल नेम है ना, इसको मेरे को सेल सिलेक्शन करना है, तो इस तरीके से आप पूरा सेल सिलेक्शन कर सकते हैं, है ना। ये हमारा वर्टिकली हो गया, ये हमारा हॉरिजेंटली हो गया, इस तरीके से, ठीक है, सेल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आप सेल सिलेक्शन कर सकते हैं। देखो सिलेक्ट इंटायर रो, ठीक है, इंटायर रो सिलेक्ट करना चाहते हैं 1 2 3 पूरा ये सिलेक्ट करके सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट इंटायर कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट इंटायर कॉलम हो जाएगा, है ना। ठीक है, अगर क्या बोला, अगर कॉलम बी को आप सिलेक्ट करोगे तो पूरा ये नीला हो जाएगा इस तरीके से। देखो कॉलम बी है ना, ये कॉलम बी को करेंगे ये नीला हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, सेल सिलेक्शन। उसके बाद हमारा होता है सेव ओपन और न्यू फाइल कैसे बनाते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम कोई भी एक्सेल फाइल ओपन करते हैं तो उसको न्यू फाइल, ठीक है, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, है ना। अब जैसे कि मान के चलो यहाँ पे मैंने एक एक्सेल ओपन किया, एक्सेल, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सेल ओपन कर लिया इसको, ठीक है, एक्सेल ओपन हो गया मेरा, ओपन हो रहा अभी। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो न्यू, ठीक है, ब्लैंक वर्कबुक लेंगे यहाँ से, ठीक है, ये हमारा आ गया एक्सेल। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करने के बाद इसको हम सेव एज कर देंगे, है ना। सेव एज करेंगे तो यहाँ पे हम इसको डॉक्यूमेंट में सेव कर रहे हैं। ये हम यहाँ पे कुछ भी नाम दे देंगे इसका, डे 1 कर देंगे इसको इस तरीके से, ठीक है, डे 1 एम एस एक्सेल, ठीक है, इस तरीके से नाम देके इसको हम सेव कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप सेव एज कर सकते हैं ना। फाइल पे क्लिक करना आपको और सेव एज करना है ना। सेव एज करोगे यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट चूज़ कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। अगर ब्राउज करना है तो और भी कहीं आपको रखना है तो ब्राउज कर लेना, यहाँ से आप कहीं भी आप इसको सेव कर सकते हो, डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट पे, डाउनलोड पे, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर वन ड्राइव पे करना तो वन ड्राइव चूज़ कर लेना, वन ड्राइव पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं से हम इसको सेव एज इस तरीके से करते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे न्यू फाइल मैंने बताया, सेव फाइल भी बता दिया। ओपन एग्जिस्टिंग फाइल क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, ठीक है, फाइल पे जाने के बाद ओपन कर लेंगे, यहाँ पे जाएंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग फाइल है हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। डे 1 एम एस एक्सेल ओपन करना, ओपन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। या फिर आप ब्राउज भी कर सकते हो, फाइल पे जाओगे, ओपन पे जाओगे, ठीक है, आपको ब्राउज करना है तो ब्राउज कर लेना, यहाँ से आपका जिस लोकेशन में है फाइल रखा हो उस लोकेशन से आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जांपल भी बता रहा है ना कि आपने एक एक्सेल फाइल बनाया इस नाम से, कल आप इसे फिर खोलेंगे तो फाइल ओपन में जाएंगे और यहाँ पे expense.xls भी ओपन कर लोगे, ठीक है। तो हमारा ये कंप्लीट हुआ डे 1 का, है ना, डे 1 का ये कंप्लीट हुआ। ये आप लोग के लिए छोटा सा प्रैक्टिस है, डे 1 प्रैक्टिस टास्क। नीचे वाली टेबल में एक्सेल बनाया, ठीक है, देखो जिसमें हमने लिखा है, नाम लिखा, ये आपको बना के लेके आना है, ठीक है। नाम यहाँ पे हो गया अमित, पूजा, राकेश, उम्र हो गया 25 22 28, शहर हो गया दिल्ली, मुंबई, पटना, मोबाइल नंबर हो गया ये, है ना। बनाने के बाद आप लोग को सेव कर लेना, ठीक है। इस तरीके से एक छोटा सा प्रोजेक्ट आप लोग को बना के लेके आना है। फिर हम लोग डे 1 में ये हमारा कंप्लीट हुआ, हम लोग डे 2 में मिलेंगे कल, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग फिर मिलते हैं।